सभी दोस्तों को, सभी ओशो प्रेमियों को मेरा दिल की गहराइयों से नमस्कार। आप सबका स्वागत है ओशो की किताब मिट्टी के दिए में। आज आपको बोध कथा सागर का संगीत सुनाने जा रहा हूँ, जो कि मिट्टी के दिए से लिया गया है। एक कथा मैंने सुनी थी, हजारों वर्ष पूर्व परमात्मा के मंदिरों का एक नगर सागर में डूब गया था। उस सागर में डूबे उन मंदिरों की घंटियां आज भी बजती रहती हैं। शायद पानी के धक्के उन्हें बजा देते होंगे, या यहाँ वहाँ भागती मछलियों से टकरा कर वे बजती रहती होंगी। जो भी हो, घंटियाँ आज भी बजती हैं और आज भी उनके मधुर संगीत को उस सागर के तट पर जाकर सुना जा सकता है। मैं भी उस संगीत को सुनना चाहता था, सो उस सागर की खोज में गया। बहुत वर्षों की भटकन के बाद अंततः उस सागर तट पर पहुंच ही गया, किंतु यह क्या, वहां तो सागर का तुमुल नाद गूंज रहा था। लहरों के थपेड़े चट्टानों से टकराकर उस एकांत में अनंत गुना हो प्रतिध्वनि हो रहे थे। ना तो वहाँ कोई संगीत था, न किन्हीं मंदिरों की बजती कोई घंटियाँ थीं। मैं तट पर कान लगाकर सुनता था, लेकिन वहाँ तो तट पर टूटती लहरों की ध्वनि के अतिरिक्त कुछ और भी नहीं था। फिर भी मैं रुका रहा। वस्तुतः लौटने का मार्ग ही मैं भूल गया था। अब तो वह अपरिचित निर्जन सागर तट ही मेरी समाधि बनने को था। फिर धीरे धीरे सागर में डूबे मंदिरों की घंटियां सुनने का ख्याल भी मुझे भूल गया। मैं उस सागर के किनारे ही बस गया था। फिर एक रात्रि अचानक मैंने पाया कि डूबे मंदिरों की घंटियां बज रही हैं और उनका मधुर संगीत मेरे प्राणों को आंदोलित कर रहा है। मैं उस संगीत को सुनकर जाग गया और फिर तब से सो नहीं सका। अब तो भीतर कोई निरंतर ही जागा हुआ है। निद्रा सदा हो चली गई है और जीवन आलोक से भर गया है, क्योंकि जहाँ निद्रा नहीं है वहाँ अंधकार नहीं है। और मैं आनंद में हूँ, नहीं, मैं आनंद ही हो गया हूँ, क्योंकि जहाँ परमात्मा के मंदिर का संगीत है वहाँ दुख कहाँ। क्या तुम भी उस सागर के किनारे चलना चाहते हो? क्या तुम्हें भी परमात्मा के डूबे मंदिर का संगीत सुनना है? तो चलो, स्वयं के भीतर चलो। स्वयं का हृदय ही वह सागर है और उसकी गहराइयों में ही परमात्मा के डूबे हुए मंदिरों का नगर है। लेकिन उसके मंदिरों का संगीत सुनने में केवल वे ही समर्थक हैं जो कि सब भांति शांत और शून्य हो। विचार और वासना का कोलाहल जहाँ है वहाँ उसका संगीत कैसे सुनने पड़ेगा। उसे पाने की वासना तक भी उसे पाने की बाधा बन जाती है। तो ये थी बोध कथा एक। अब दूसरी बोध कथा आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा। जीवन से बड़ी कोई संपदा नहीं। जुड़े रहिए। धन्यवाद।